Good morning, students. Once again, I am going to explain some database objects that are used in Access. तो कल भी हमने टेबल और फॉर्म पढ़ा था। आज अगेन मैं फिर से टेबल भी और फॉर्म भी आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ टेबल। अ टेबल इज़ द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट इन अ रिलेशनल डाटाबेस। टेबल क्या है? एक फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है, मतलब एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है जो रिलेशनल डाटाबेस में यूज़ होती है। एंड टेबल यूज़ रोज एंड कॉलम टू प्रेजेंट द डाटा रैदर लाइक अ स्प्रेडशीट। और टेबल रो और कॉलम को यूज़ करता है डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। सेकेंड है आपके पास फॉर्म। अ फॉर्म गिव्स द यूज़र अनदर वे ऑफ लुकिंग एट द डाटा इन द डाटाबेस। टेबल के अंदर हम क्या कर सकते हैं? डाटा को तैयार कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। फॉर्म के अंदर भी हम डाटा को देख सकते हैं। वेयर एज अ टेबल अलाउ द यूज़र टू व्यू मैनी रिकॉर्ड एट वंस। लेकिन जो टेबल है वो एक साथ 4-5 रिकॉर्ड हमें दिखाता है। बट फॉर्म डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ जस्ट वन रिकॉर्ड एट ए टाइम। लेकिन जो फॉर्म है एक टाइम पर एक ही रिकॉर्ड को दिखाता है। तो दोनों के बीच में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर डिफरेंस है कि टेबल एक साथ बहुत सारे रिकॉर्ड को दिखा सकता है, लेकिन फॉर्म एक टाइम पर एक ही रिकॉर्ड को दिखाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर भी हम देखेंगे कि फैक्ट फाइल में क्या दिखा रखा है? व्हेन यू व्यू द डाटा एज अ टेबल इन एन एक्सेस डाटाबेस। जब आप कभी भी डाटा को टेबल में देखते हो, यू आर इन व्हाट एक्सेस कॉल्स अ डाटा शीट व्यू। जब कभी भी आप डाटा को देखते हो टेबल के फॉर्म में, तो वो कौन सा व्यू कहलाता है? डाटा शीट व्यू कहलाता है। आफ्टर दैट टेबल स्टोर रिलेटेड डाटा इन रोज रिकॉर्ड एंड कॉलम्स फील्ड। टेबल के अंदर जो रो होती हैं उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं उसे हम फील्ड कहते हैं। क्वेरीज क्या है? क्वेरी व्यू, फिल्टर, कैलकुलेट, चेंज, शॉर्ट, एग्जामाइन द डाटा स्टोर इन टेबल। क्वेरी क्या करता है? देखने में हेल्प करता है। फिल्टर मतलब छांटने में हेल्प करता है। कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। चेंज, शॉर्ट, डाटा को ए टू जेड या जेड टू ए के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो। एंड एग्जामाइन द डाटा स्टोर इन टेबल्स। और डाटा को हम चेक भी कर सकते हैं जो टेबल में स्टोर है। फॉर्म्स क्या करता है? फॉर्म्स आर कस्टम स्क्रीन दैट प्रोवाइड एन ईजी वे टू एंटर एंड व्यू डाटा इन अ टेबल। फॉर्म एक ऐसा स्क्रीन है जो क्या करता है? हमें एक अच्छा सा और ईजी सा रास्ता प्रोवाइड करता है जिसमें हम डाटा को एंटर कर सकते हैं और डाटा को देख भी सकते हैं। रिपोर्ट क्या करता है? रिपोर्ट प्रेजेंट डाटा फ्रॉम अ टेबल और क्वेरी इन अ प्रिंटेड फॉर्म। ध्यान से सुनना, रिपोर्ट क्या करता है? टेबल से डाटा को दिखाता है और क्वेरी से डाटा को दिखाता है। क्वेरी से क्या होता है? लाइक हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, पूछने के अकॉर्डिंग हमें आंसर मिलता है। क्वेरी के अंदर भी क्या होता है? हम टेबल से क्वेरी लगाकर, कंडीशन लगाकर डाटा को देख सकते हैं। तो रिपोर्ट क्या करता है? उस डाटा को दिखाता है। लाइक सैंपल, आप ब्लड का देने जाते हो डॉक्टर को से लैब में, तो आपके ब्लड को टेस्ट लेकर क्या ब्लड के बदले ब्लड देता है? नहीं, ब्लड में जो भी आपके शरीर में जो भी इन्फेक्शन है उसकी रिपोर्ट तैयार करके देता है। इसी तरीके से रिपोर्ट भी आपको टेबल और क्वेरी से रिजल्ट को दिखाता है। मैक्रो क्या है? मैक्रोस ऑटोमेटेड कॉमन टास्क एंड कैन बी रन बाय क्लिकिंग अ बटन और प्रेसिंग अ शॉर्टकट की। मैक्रो क्या करता है? जो काम आप बार बार कर रहे हो उसको रिकॉर्ड कर लेता है, और अपने आप अगर आपको कहीं पे सेम काम को परफॉर्म करना है तो वहाँ पर उस काम को परफॉर्म कर देता है बाय यूजिंग शॉर्टकट की। मॉड्यूल्स आर ग्रुप्स ऑफ प्रोसीजर रिटन इन विजुअल बेसिक एंड यूज टू ऑटोमेट टास्क। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर के बहुत सारे काम का ग्रुप होता है जिसे विजुअल बेसिक लैंग्वेज में लिखा गया होता है, और कुछ काम को अपने आप करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये तो हमारे फैक्ट फाइल। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे अगेन रिपोर्ट। A report is used to present a selected set of information from a database in a format that is neatly laid out and thus easier for the user to mentally digest। रिपोर्ट क्या है? जो सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपने सेलेक्ट करी है उसी के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट का दिखाता है। सेलेक्ट करना, जो भी आपने क्वेरी लगाई है, जो भी आप टेबल से डाटा देखना चाहते हैं उसको ये देखने में आपके लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट है क्वेरी। अ क्वेरी मेक्स अ रिक्वेस्ट फॉर द डाटाबेस आस्किंग इट टू फाइंड सम स्पेसिफिक डाटा दैट आर स्टोर्ड इन द डाटाबेस। क्वेरी क्या करता है? डाटाबेस से रिक्वेस्ट करता है कि उस इन्फॉर्मेशन को दिखाओ जिसके लिए उसको कहा गया है। कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पे बता रखे हैं, इन शॉर्टकट्स को मैं वीडियो के ज़रिए भी आपको दिखाऊंगी। तो आज के लिए यही हम करेंगे। अब मैं आपको वीडियो के ज़रिए समझाऊंगी कि डाटाबेस ऑर्गेनाइज कैसे होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की डेफिनेशन है यहाँ पर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो डाटा को लिंक करने में, एक से ज़्यादा टेबल में लिंक करने में आपकी हेल्प करता है। अब हम यहाँ पर एक टेबल देख रहे हैं। यहाँ पर टेबल में क्या है? ये जो टेबल आपके पास प्रेजेंट है ये क्या है? पूरा का पूरा आपके पास डाटाबेस एक्सेस है। ठीक है, इसमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको टेबल की फॉर्म में नज़र आ रही है।
क्लियर है। तो यहाँ पर देखो बहुत सारा रिकॉर्ड है, तो ये मल्टीपल टेबल का रिकॉर्ड यहाँ पर एक साथ आपको नज़र आ रहा है। इस तरीके से होते हैं हमारे MS एक्सेस की एक फ़ाइल होती है। तो आगे भी हम देखेंगे कि इसके अलग अलग और कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसके जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है वो है आपके पास टेबल। ये क्या है, सिंपली एक टेबल है। इस टेबल में देखो क्या है, मल्टीपल रोज़ हैं, मल्टीपल कॉलम्स हैं। तो रो और कॉलम को मिलाकर आपकी क्या तैयार होती है, टेबल तैयार होती है। इसके बाद है आपके पास ये है फॉर्म। फॉर्म क्या है, यहाँ पर देखो ये फॉर्म है, एक टाइम पर एक इन्फॉर्मेशन को दिखा रहा है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस टू सिटी स्टेट। तो ये एक इन्फॉर्मेशन को दिखा रहा है। वही इस टेबल में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन को ये डिस्प्ले करवाता है। ठीक है। इसके बाद है ये है आपके पास रिपोर्ट। रिपोर्ट में ये ओवरऑल रिपोर्ट आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है। ये जो रिपोर्ट है ये क्या है, आपके लिए ओवरऑल रिपोर्ट है। जो डाटा आप देखना चाहते हो उसी को यहाँ पर ये दिखाएगा। तो इस तरीके से आपकी रिपोर्ट तैयार है। नेक्स्ट आपके पास फॉर्म्स। यहाँ पर ये फॉर्म नहीं, क्वेरी है। क्वेरी क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे क्वेरी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जो जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेरी में चाहिए यहाँ से वो आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद कुछ शॉर्टकट कीज़ है। डाटा को ओपन करने के लिए Ctrl+O, डाटा को क्लोज करने के लिए Ctrl+W, प्रिंट करंट व्यू, जो व्यू आप देख रहे हो, डाटा शीट व्यू या प्रिंट व्यू, उसको प्रिंट करने के लिए Ctrl+P, डिलीट करने के लिए डिलीट, अंडू करने के लिए Ctrl+Z, हेल्प के लिए F1, डिलीट के लिए Ctrl+-, कैंसिल चेंजेस के लिए जो चेंज किए उसे कैंसिल करने के लिए एस्केप, डेट इंसर्ट करने के लिए Ctrl+सेमीकोलन, टाइम इंसर्ट करने के लिए Shift+Ctrl+कोलन। ठीक है। इंसर्ट वैल्यू फ्रॉम सेम फील्ड इन प्रीवियस रिकॉर्ड, पिछले रिकॉर्ड की वैल्यू दोबारा से लाने के लिए Ctrl+/।